हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे सारे, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ आप लोग जान तो चुके ही हो कि किस तरह से हुआ है घर पर, और कैप्शन आप लोग देख चुके हो। पर मैं कुछ तफसीलन बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ शेयरिंग की जाए व्लॉग के ज़रिए। तो बात यह है कि मैं घर पर नहीं थी, और ये आज से 3 साल पहले मेरे साथ हो चुका है सानिया। और उस सानिया ने मुझे अभी तक भी जब किसी के साथ भी ये चीज़ सुनने को मुझे मिलती है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और इस टाइम भी एज़ इट इज़ मैं छत पे हूँ, और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं अपनी क्लाइंट के घर पर थी, मतलब काम पर थी, सैलून के काम के लिए। और वहाँ मुझे कॉल और वीडियोज़ आई कि घर पर इस तरह से आग लगी है, और वो सारा कुछ मैं अभी नीचे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ तफसीलन कि किस तरह से सब कुछ हुआ है। तो कहना ये चाहती हूँ कि आज से 3 साल पहले मेरे साथ वो सानिया हुआ था कि मैं चाय बना रही थी और गैस की मशीन जो है वो फटी, और फटकर जब वो ब्लास्ट आया तो सारा ब्लास्ट मुझ पे आया था। और जिस हाथ से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये वाला हाथ मेरा पूरा जल गया था। एक साइड मेरी, सीधे साइड की पूरी साइड ही मेरी जल गई थी। तो बहुत बुरी सिचुएशन थी। मैंने अपने आप को वॉशरूम में छुपाया था, मतलब मेरे पूरे कपड़े जल गए थे, मेरी पूरी बॉडी पे हुआ था सारा उसका। तो ये चीज़ आपके साथ जब होती है तो आप डरते हो, और मैं किचन में जाने से अभी भी डरती हूँ। और एक चीज़ कहूँगी कि इंसान जितना भी गिराने की कोशिश करें, पर खुदा अपने बंदों की हिफाजत करता है। उस टाइम पे मैं रोज़े में थी, मैं दुआ में थी। मार्च की बात है, आज से 3 साल पहले मार्च की बात है, और मार्च में हमारे रोज़े होते हैं, सबको पता है। और रोज़े में थी, खुदावंद की तरफ से मेरी ज़िंदगी थी, मेरी सेहत और सलामती थी, मैं ज़िंदा थी। और उसके बाद घर पर इबादत थी। मैं एज़ इट इज़, मेरे ज़ख्मों से पानी आना शुरू, क्योंकि जब आपको जलते हो ना आप, तो आपके ज़ख़म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ज़ख़म बनना स्टार्ट हुए तो वो मैं शायद क्लिप्स देखूँगी कि मैं अगर वो देखकर आप यहाँ लगा सकूँ, वरना मेरा लास्ट ईयर का वो वाला व्लॉग है। तो मैं रो रो के बता रही थी उस टाइम पे। पर आज मैं शुक्रगुज़ारी की खुशी में मेरे चेहरे पे स्माइल है, वो इसलिए कि मेरे घर में से सब सेफ़ हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। और इंसान जितनी भी कोशिश कर ले कि वो आपको गिराए, पर वो आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप अगर गलत नहीं हो तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और इब्लीस तो आपको हमेशा उस ताड़ में रहता है कि आपको गिराए, और आप कभी भी इब्लीस के झांसे में नहीं आ सकते, क्योंकि आप गलत नहीं हो। खुदा आपके साथ है तो खुदा आपको हमेशा बचा लेगा। इब्लीस की चालों से भी खुदा आपको बचाएगा। मेरा ईमान ये चीज़ में है, और मैं इस चीज़ के लिए सेफ़ हूँ। खुदावंद के फ़ज़ल से मेरा घर सेफ़ है, मेरी फ़ैमिली सेफ़ है, मेरे बहन भाई सेफ़ हैं। अगर मैं काम पे थी तो भी मेरी फ़ैमिली में किसी को कुछ नहीं हुआ। और ये खाना बना रहे थे, तो खाना बनाते बनाते ये खाना बना के जैसे अंदर आइए, चलो नीचे चलते हैं, इनसे सारी स्टोरी पूछते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी, अब सर्दियाँ आने वाली हैं और बहुत से घरों में मशीनें चलेंगी, मुझे ये पता है, क्योंकि कराची में गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पंजाब में भी, पर पंजाब वाले गैस की मशीन मेरे ख़्याल से नहीं यूज़ करते और सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये है कि हर घर में गैस की मशीन चलती है, तो अपनी सेफ्टी, अपनी हर एक चीज़ का ध्यान रख के आप अपने घरों का काम करो, और ख़ास तौर पे बेटियां अपने आप को सेफ़ रख के काम करो, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ की हर्डल ना आए। और अभी सनसेट हो रहा था, और मैं इस सनसेट को हमेशा एंजॉय करती हूँ, इस वजह से मैं छत पे आई हुई थी, और मैंने कहा कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और तकरीबन ये आधा घंटा या घंटा पहले की बात है कि ये सानिया हुआ है। जैसे मुझे भाई लेने गया, पीछे से ये सारा मसला हुआ है, और फ़ौरन से मेरे पास वीडियोज़ आई हैं। और जब मैं घर इंटर हुई हूँ, बहुत ज़्यादा स्मेल थी, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी, और वो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सारा कुछ कैसे था कैसे नहीं। तो चलो नीचे चलते हैं, फिर मिलती हूँ। तो चलो ये चलते हैं नीचे,
और देखते हैं सारी सिचुएशन। और दीदी से पहले पूछते हैं, पहले एजल से पूछते हैं। एजल बताएगी सही। एजल को पता ही एजल मेरे को आगे बता रही थी। मैंने कहा एजल क्या हुआ? एजल हाँ जी घर पे आग लगी थी। बता चल। अब ये कैमरे को देखे शाय हो रही है। और चलो बता दो, मोटो दीदी को बता, मोटो मासो को। सो रही है वो। अब वो सो रही है, पहले वो फ़ोन यूज़ कर रही थी और बता भी रही थी, अब वो फ़ोन नहीं कर रही। चलो बताओ क्या हुआ है? हुआ क्या था? बड़ी बहन बना रही थी खाना, और खाना बनाते बनाते एकदम से वो मतलब कि सब कुछ करके पानी डालकर सब्जी में अंदर आई है। अंदर आके सिर्फ अभी लेटी है, 10 मिनट हुए होंगे और हमारा घर किचन से धुआं ही धुआं। मैं फटाफट भागी, मैं साथ वाले घरों में देख रही हूँ कहाँ से आग आ रही है, और मेरी बहन फ़ौरन किचन में गई है और कहती है उधर नहीं, इधर किचन में आग लगी हुई है। अच्छा, मैं गई, मैंने देखा धुआं ही धुआं। हम दराज नहीं खोल रहे कि एकदम से धमाका ना हो जाए। वो नीचे के कैबिनेट होते हैं जिसमें मतलब कि हम मशीन वगैरह रखते हैं और दूसरी चीज़ें रखते हैं। अच्छा, फिर मैंने फटाफट मैंने क्या किया, मैंने बहन की कमीज़ पड़ी हुई थी किचन पर, मैंने वो कमीज़ ही ली, पूरे अपने मुंह पर ऐसे ऐसे लपेट ली ताकि मेरे मुंह पर अगर आग लगे भी तो मेरे फेस पर ना आए। अच्छा, बात भी आती है तो वो फेस हज़ल नहीं कर। अच्छा, मैंने वो वहाँ से वाइपर पकड़ा और दूर ही खड़े होकर पहले फेस लपेटा, फिर वाइपर पकड़ा, उससे मैं द्रोस खोल रही थी। खुल नहीं रहे। मैंने पानी का मग भरा, मैंने कहा जैसे ही खुलेगा एकदम से अगर आग होगी भी तो हम फ़ौरन पानी फेंक देंगे। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने द्रास खोले, नीचे हल्की हल्की आग लगी हुई थी मशीन के ऊपर। फिर फ़ौरन ही मैंने बहन को बोला कि वो देख आग लगी हुई अभी भी। उसने पकड़ा पानी और फ़ौरन फेंक दिया। उसके बाद हमारी मतलब कि धुआं ही धुआं तो हुआ, लेकिन ये कि माशाल्लाह हम दोनों की जान बच गई, क्योंकि घर पर और कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे। मैंने फ़ौरन पहले सिलेंडर हटाया और फिर मैंने दराज खोला। मैंने कहा नहीं, जैसे हम मतलब कि खोले तो एकदम से ये ना हो कि एकदम से सिलेंडर को आग लगी और हम खुश वहीं पर दोनों ही हो। और हमारा काफ़ी सामान भी था किचन में, ऐसा था कि जिससे और आग भड़क सकती थी, क्योंकि फ्रिज थी, फ्रिज को भी आग लगती तो वो भी बहुत बड़ा मसला बनता, और मेन था सिलेंडर, उस पर आग लगती तो फिर तो हमारा कुछ नहीं था बचना। अच्छा, पहले हमने सिलेंडर हटाया, फिर इसके बाद हमने दराज खोला। दराज खोलने के बाद फिर देखा और मशीन को आग लगी थी, हमारे प्लास्टिक अंदर था उसको भी आग लगी हुई थी। और प्लास्टिक को आग दिखाई देती है क्या बचा और क्या नहीं बचा हमारा। और हमने फ़ौरन पानी फेंका और घर धुआं ही धुआं, और अभी तक स्मेल नहीं वो जा रही मेरे ऐसे दिमाग पर। अभी धुआं भी ख़त्म हो गया। बाकी आपको आयशा भी दिखाती है, लाइट जलाकर दिखा दो। चलो चलते हैं अंदर। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये सिलेंडर अब रखा हुआ है इन लोगों ने, और ये है सिचुएशन सारी इसकी भी, और गैस अभी भी खैर यहाँ से बंद है। और ओए होए, अच्छा तो ये आटे वाली मट्टी है और ये सारी चीज़ें हमारी मतलब ये यूज़ की ना हमने ऐसे कैबिनेट में रखी हुई है। ओह माय गॉड। और ये जुलस के देखो किस तरह से, इसमें ना आई थिंक सो इसमें अचार था। हाँ, ये अचार वाली हमारी बाल्टी है, और जो कि सारी पिघल चुकी है। अचार है या चावल हैं, कुछ ऐसे है, मुझे सही पता नहीं है भाई। मैं क्योंकि किचन का कोई काम नहीं करती जब से मैं डरी हुई हूँ। और ये देखो ज़रा, ये किस तरह से पिघल गई है, ये देखो ऐसे समझ आएगी। ये देखो ज़रा किस तरह से हो गई है। और इसमें हाथ से बनी हुई जो सेवियाँ होती हैं ना, सवैयाँ, ये वो है, हमने मतलब मैं और मम्मा बनाते थे तो इसलिए। अब देखो खुला हुआ है तो। और ये देखो सारा पाइप, और ये कालक, और ये देखो ये पाइप जो ऊपर से आ रहा है ना, ये वाला गैस का पाइप मेन कनेक्शन का, ये वो है। और ये डायरेक्ट ऐसे लगा हुआ होता है अगर, तो ये मतलब डायरेक्ट गैस आ रहा है। तो अगर यहाँ से लगा हुआ होता है ना, तो मतलब कि यहाँ से मतलब ऐसे डबल पाइप लगा हो। तो सारी सिचुएशन हुई है आज घर पर, और पूरे का पूरा कैबिनेट काला हो गया। ये सारा मेहमानों में से एक मेहमान वाली फैमिली आ गई है, तो भाई शान लोग, सपना लोग आ गए हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हुआ क्या है। अपना तो बाद में हाल दिखाऊंगी, पहले एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे आप लोगों का आइडिया हो गया होगा कि हुआ क्या है। तो ये है वो मशीन जिसकी वजह से आज मैं
मरते मरते बची हूँ, पर इस टाइम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नहा के वापस आई हूँ। और अब अपने कपड़ों की हालत दिखाती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा मुझसे, सारे मेरे कपड़े, पूरे कपड़े मेरी शर्ट तो बिल्कुल ही गई। व्लॉग ऊपर जो हाँ रील ऊपर ढक्कन देते वो ढक्कन किधर है? पहला दसो की होया मेरे ना, मेरे व्लॉग च तुसी दसोगे, तुसी मेरे कोल सो दसो। मैं तो बस इसीलिए कहता हूँ अपने माँ बाप का तो दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। ये मेरे सबसे बड़े बहनोई हैं और ये मेरे कहते हैं कि तेरे पास था इसलिए तू बची है, मतलब इनके लिए अभी भी मजाक ही है। और मेरी ये पूरी शर्ट, मेरी नई शर्ट है, पूरी शर्ट मेरी ख़राब हो गई है। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है। सारी मेरी शर्ट ख़राब हो गई, इतनी अच्छी मेरी शर्ट थी, पर खैर रोज़े में थी, खुदा अपने बच्चों के साथ होता है और खुदा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, उसके लिए थैंक्स गॉड। पर जैसी आज सिचुएशन हुई है ना, मे बी कि कोई बचता है, और वो सही बात है कि लोग जो है ना इसीलिए नहीं बचते। ये देखो सारी हालत मेरी शर्ट की, मेरी पूरी शर्ट ख़राब हो गई है। और ये मेरा पूरा बाजू जो है ना, ये वाला सीधी साइड का, जहाँ जिस हाथ से व्लॉगिंग करती हूँ वही हाथ, मतलब यहाँ से ये पूरा, और ये सारी जगह मेरी पूरी चली है। अभी के लिए तो मैं क्योंकि फ़ौरन नहाने चले गई थी, ठंडा पानी मतलब यूज़ किया, उसकी वजह से बच गई हूँ। और पूरे पाँव पे सारा लगा है, मेरे सीधी साइड के पाँव पे। तो देखो सिर्फ उनकी अभी भी मजाक है कि मैं मरने लगी, इस तरह से है। कैसे नज़र आएगा पता नहीं, नज़र आ रहा है आप लोगों को कि नहीं। तो ये है सारी, और इसमें से थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, पानी जमा हो जाता है फिर निकलता है। तो काम भी मैं ज़्यादा नहीं